लोग पूछते हैं जी बालों के लिए क्या इस्तेमाल करें जब आप बच्चे बनाना बंद कर दें। वैसे तो आजकल बहुत चीज़ें बालों के लिए आ गई हुई हैं, लेकिन रेगुलर रूटीन में आप मिनॉक्सिडिल इस्तेमाल कर सकते हैं। मिनॉक्सिडिल जो है ये फ़ोम होता है या जेल होती है। मैं ये फ़ोम इस तरह से फ़ोम देख लें ऐसा एनीवेज, ये जो फ़ोम है ये हर रात सोने से पहले अच्छी तरह मांग निकाल निकाल के हर जगह लगाएंगे। शुरू में जो होता है आपके बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, शेडिंग होती है विच इज़ नॉर्मल। आप इसको लगाते रहें हर रात तो ऐसा ऐसा शेडिंग ख़त्म हो जाएगी, आपके हेल्दी बाल आना शुरू हो जाएंगे। तो ये नॉर्मल रूटीन है, आदमी भी इस्तेमाल करते हैं, औरतें भी इस्तेमाल करती हैं। औरतों को चाहिए कि 5% जो आदमियों वाली स्ट्रेंथ है वो ही इस्तेमाल करें, दैट वर्क्स बेटर। कुछ लोग कहते हैं जी हम बड़े अरसे से इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन हमें काम नहीं करी, तो उनके पास दो चॉइसेस होती हैं। मिनॉक्सिडिल बाय माउथ लेना शुरू कर देते हैं लेकिन उससे उनका ब्लड प्रेशर कम होता है या उनके फेस पे बाल आना शुरू हो जाते हैं, दे डोंट टॉलरेट इट वेल। कभी कभी ये जो मिनॉक्सिडिल आप स्कैल्प पे लगा रहे हैं ना, आपके अंदर एक इसको चेंज होना होता है इनटू एन एक्टिव फॉर्म। एक्टिव फॉर्म यानी कि मिनॉक्सिडिल सल्फेट में चेंज होना होता है। जो आपका हेयर फॉलिकल होता है उसकी रूट में एक एंजाइम होता है सल्ट 1A1, उस एंजाइम की एक्टिवेशन जो होती है ज़रूरी होती है मिनॉक्सिडिल को इसकी एक्टिव फॉर्म में तब्दील करने में। अगर आप मिनॉक्सिडिल को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे तो पॉसिबिलिटी है कि आपका जो जेनेटिक वेरिएशन है और वो जो एंजाइम चाहिए आपको इसको एक्टिव फॉर्म में बदलने के लिए वो आपके अंदर प्रेजेंट नहीं है। तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आपने मिनॉक्सिडिल बाय माउथ नहीं लेनी तो आप ट्रेटनॉइन जो होता है रेटिन ए के नाम से पाकिस्तान में आती है, इसको आप पहले अप्लाई कर सकते हैं स्कैल्प में। यानी कि मिनॉक्सिडिल लगाने से पहले आप कुछ अरसे के लिए ये लगाना इस्तेमाल कर दें, शुरू कर दें और फिर उसको कंटिन्यू रखें। इसके दो तरह से फ़ायदा होगा। एक तो जो थिक आपकी स्कैल्प है उसका टर्न ओवर ज़्यादा करेगा, थिन करेगा तो इसकी एब्जॉर्प्शन अच्छी हो जाएगी। तो अगर उस जीन की एक्सप्रेशन की कमी थी तो ये उसकी एक्सप्रेशन को इन्हांस कर सकता है। आप इसको इस्तेमाल कैसे करेंगे? मिनॉक्सिडिल तो आप हर रोज़ लगा रहे हैं रात को सोने से पहले, जिस तरह आप टूथब्रश करते हैं। कुछ लोग तो दिन में 2 दफ़ा लगाते हैं, मैं लगाती हूँ उसको रात को सोने से पहले। और ट्रेटनॉइन जो है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं एवरी अदर नाइट या एवरी नाइट अगर आपका स्किन इरिटेट नहीं हो रही, टॉलरेट कर रही है। और फिर 6 महीने के बाद उसको हफ्ते में सिर्फ 2 या 3 दफ़ा एवरी नाइट इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको मेंटेन करना है, रोकने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी स्किन टॉलरेट कर रही है और इरिटेशन नहीं हो रही तो दोनों चीज़ों को आप साथ लेकर चल सकते हैं। अगर आपको मिनॉक्सिडिल रिस्पॉन्स दे रहा है तो फिर आपको रेटिन ए इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर कंट्री में सल्ट 1A1 की कोई टेस्टिंग तो प्रेजेंट नहीं है। या तो मिनॉक्सिडिल बाय माउथ लें, बाय माउथ नहीं लेना, आदमी फिनेस्ट्रॉइड भी ले सकते हैं, आमतौर पे औरतें वो इस्तेमाल नहीं करती। आजकल एक्सोसोम, PRP और बेतहाशा जो हैं आपके पास ऑप्शंस आ चुकी हुई हैं, लेकिन ये वो चीज़ें हैं जो आप घर में अपने बालों की हेल्थ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं।